सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान ज्योग्राफी के कुरुक्षेत्र बैच में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का अध्याय 5वां उद्योग। उद्योग किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझने की आवश्यकता है, फिर इसके बाद में आगे बात करेंगे उद्योगों को कितने प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले उद्योग वो स्थान होता है जहाँ पर कच्ची जो वस्तुएं या पदार्थ होता है जिनके मूल्य में वृद्धि की जाती है, उस वह स्थान जहाँ पर कच्ची वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और उपयोगिता में वृद्धि होती है, वो स्थान उद्योग कहलाता है। अब इसके बाद में यहाँ पे दिया गया औद्योगिक इकाई। औद्योगिक इकाई का अर्थ होता है किसी एक विशेष उद्योग से, जैसे चीनी उद्योग है या वस्त्र उद्योग है तो वो औद्योगिक इकाई के अंदर आता है। चीनी वस्त्र उद्योग की अलग इकाई, चीनी वस्त्र उद्योग की अलग इकाई है, वस्त्र उद्योग की अलग इकाई है। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। उद्योगों को क्या कहते हैं, सेकेंडरी या द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं, द्वितीयक व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक व्यवसाय कौन से, कृषि, पशुपालन आदि। द्वितीय व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य एवं उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। ये प्रश्न आपके यहाँ पे बेसिक, अगर इकोनॉमी आप सेकंड ग्रेड वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं, आज तक आपने नहीं पढ़ा है सब्जेक्ट, तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए कि औद्योगिक इकाई का अर्थ होता है एक विशेष। औद्योगिक इकाई का अर्थ क्या होता है, एक विशेष उद्योग से है। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। द्वितीयक व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से है जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य एवं उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। यानी प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कृषि से अपने गेहूँ ले आते हैं और गेहूँ से आटा बनाते हैं, तो वहाँ पे आटा बनाते हैं तो वो द्वितीयक व्यवसाय के अंदर, इसके अंदर ये आ गया। कपास से जैसे कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण, गेहूँ से बिस्कुट, लोहे से उपकरण, इसके अलावा तमाकू, अफीम से भी कई दवा वगैरह बनती है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप जिसमें अपने परिवार के भरण पोषण, जीवन या अपनी क्रियाएं होती है, जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, ये सभी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। हमारे यहाँ दीर्घ काल से लघु एवं घरेलू उद्योग है। आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ, और सबसे पहले आज़ादी के आंदोलन के समय कुटीर और लघु और कुटीर उद्योग थे, जैसे चरखे से वस्त्र का बनाना आदि है उद्योगों के। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ है, देखिए तो राज्य में जो उद्योगों की स्थापना की गई है, लघु एवं कुटीर उद्योगों की अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी जानकारी का अभाव आदि, लघु उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, आधुनिक और अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी जानकारी का अभाव आदि लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख क्या है, समस्याएं हैं वो है। इसके बाद में आती है कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता, विपणन की सुविधा प्राप्त करता है। इन उद्योगों से राज्यों के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा। हथकरघा उद्योग, यहाँ पे मिट्टी से बर्तन निर्माण, बांस से वस्तुओं का निर्माण, ये क्या है, कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग। इस प्रकार में रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें शॉल, कोटा, डोरिया, साड़ियाँ, निवार आदि का निर्माण किया जाता है। ये सब इसके अंदर आता है। सब इसके बाद में यहाँ पे उन्नी खादी में जैसलमेर की बर्डी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। लघु कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सूती और ऊनी रेशमी के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरिया, कंबल, चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। जैसलमेर की बर्डी, बीकानेर के कंबल या फिर मेरिनो की खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत
जूते चप्पल ये सभी आती है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा इनको अप्रिशिएट करने के लिए ब्याज का अनुदान, बुनकरों की सहायता की। कृषि आधारित लघु उद्योग में आपको सभी को पता है, जैसे पापड़ उद्योग वगैरह सभी ये उद्योग है ना, छोटे छोटे, ये सभी इसके अंदर आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे प्रश्न कैसा बन सकता है कि कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिले में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा राज्य में सरसों की खल से संबंधित अलवर, भरतपुर, स्वयं मध्यपुर में सरसों की अधिक पैदावार के कारण यहाँ पर तेल उद्योग का विकास, राष्ट्र में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिक्को द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है कौन कौन से जिलों में है। तो यहाँ पे थोड़ा अपडेटेड आंकड़ा भी चाहिए, ये अपने पुराने हिसाब से लिखी गई, थोड़ा आप किसी गाइड से भी थोड़ा इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और कृषि आधारित लघु कुटीर उद्योग में आ गया सबसे पहले, ये हमने पढ़ लिया खाद्य उद्योग वगैरह। खनिज आधारित उद्योग है, इसके अंदर वे उद्योग जो खनिज धातुओं से कच्चे माल के रूप में प्रयोग लाते हैं, जैसे यूरिया बनाई जाती है, अपने यहाँ पे उर्वरक बनाए जाते हैं। खनिजों की दृष्टि से 90% फॉस्फेट यहाँ मिलता है। खनिज रोग फॉस्फेट है सर्वाधिक मिलने वाला। उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर इससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे। सीसा, जस्ता, राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि इससे जुड़े उद्योग है। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग है। राज्य में जिप्सम, अभ्रक, चूना, पत्थर, लोहा ऐसे मैग्नीज से जुड़े उद्योग। राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूती। नगर में सोने, चांदी, पीतल के आभूषण विभिन्न नगरों और कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिश एक कुटीर उद्योग बन चुका है। ये आते हैं सभी लघु कुटीर उद्योगों के अंदर, जैसे कृषि आधारित उद्योग हो गया, खनिज आधारित उद्योग हो गया, ये सभी इसके अंदर आते हैं। और ये यहाँ पे पत्थरों की कटाई, पॉलिश, घिसाई से हाथी दांत से आभूषण का निर्माण किया जाता है जयपुर में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रश्न जहाँ से बन सकते हैं मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। और इसके अलावा राजसमंद, नागौर, उदयपुर, धौलपुर में राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिले में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में कोटा में कोटा स्टोन तथा जालौर में ग्रेनाइट उद्योग, ग्रेनाइट नगरी भी कहा जाता है जालौर को। संगमरमर में ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र आदि बनाने के, लोहे के बोल्ट कील बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इकाइयों के रूप में लोहे के कील, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कंप्यूटर संबंधित निमंत्रण पत्र, उनसे संबंधित उपकरण लोहे के बोल्ट के लिए किए जाते हैं। वृहद उद्योगों में अभी आते हैं, जैसे कच्चे माल के ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि के द्वारा वृहद उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान में अब यहाँ से प्रश्न बनने आरंभ होते हैं। सबसे पहले आता है राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। सबसे पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावन में कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1989 में स्थापित हुई। वर्तमान में भीलवाड़ा, राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान, वस्त्रों की रंगाई, संपाई तथा बंदेज का कार्य हेतु जयपुर। ये सभी प्रश्न है आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी। और जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर सब रंगाई, सफाई, बंदेज का कार्य किया जाता है। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा सहकारी वस्त्रों को मिलकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनपिंग मिल संघ की स्थापना, जिसे स्पिन फेड कहा जाता है। स्पिन फेड क्या है राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर एवं गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्रों मिलकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग मिल संघ की स्थापना, जिसे स्पिन फेड कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर शामिल है, आपको पता होना चाहिए। आपके सभी प्रश्न इससे अगर प्रश्न आता है ना, राजस्थान अध्ययन के लेवल के प्रश्न आते हैं आपके 4th ग्रेड वगैरह एग्जाम में। 4th ग्रेड में तो चलो ये टॉपिक है नहीं अपने, लेकिन फिर भी आपके लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीमेंट उद्योग ये हमने पढ़ लिया। वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, फिल पैड आपको ध्यान में रखना है। हनुमानगढ़, गंगापुर और फिर इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, ये यहाँ पे क्या है, इन सभी इकाइयों को मिलाकर स्पिन फेड की स्थापना की गई है। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला प्रमुख। चूना पत्थर, जिप्सम राज्य पर्याप्त मात्रा, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अन्य राज्य से राज्य मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया। ये प्रश्न आया था सीधा का सीधा रीट के अंदर, लाखेरी में खोला गया। कच्चे माल की ये 2024 रीट का प्रश्न है, 2024 रीट के अंदर आया था, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला। राज्य में बिड़ला सीमेंट वर्क्स, चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर, मंगलम
सीमेंट कोटा, जेके वाइट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट व्यवहार, जेके सीमेंट वर्क्स लिम्बाइडा, ये सभी आपको ध्यान में रखने प्रमुख सीमेंट के कारखाने हैं। शक्कर उद्योग, सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास रोजगार के लिए आर्थिक स्पेशल इकोनॉमी SEZ सेज का निर्माण किया जाता है। जैसे सेज है वहाँ पे सबसे पहले आप राजस्थान के अंदर देखोगे तो राजस्थान में सेज, यहाँ पे जैसे नागौर वाला क्षेत्र है, उदयपुर का क्षेत्र है, यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो सबसे राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुर जयपुर में स्थापित किया गया। राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा जयपुर सीतापुरा में। शक्कर उद्योग केशवरायपाटन भोपाल सागर में, चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में राजस्थान प्रथम शिकर मिल धमेवाड़ शुगर मिल्स। यहाँ पे देखिए राजस्थान में सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में ब्यावर में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल खोली गई थी। चित्तौड़गढ़ सीमेंट का कारखाना लाखेरी में। यहाँ पे देखिए आप ये जो प्रश्न आते हैं, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई थी। और ये प्रश्न आपके जो ये जो है ना, ये प्रश्न वृहद उद्योग, यहाँ से प्रश्न आते हैं डायरेक्ट। जितने भी उद्योग से आधारित प्रश्न आएंगे यहाँ से प्रश्न इतने नहीं आते हैं। फूड पार्क वगैरह के प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा खनिज आधारित उद्योग यहाँ से प्रश्न आ सकता है आपके। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। रॉक फॉस्फेट आधारित और राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा, ये कटाई का काम कहाँ पे किया जाता है, कटाई का काम कहाँ पे किया जाता है? जैसे सोने मीनाकारी का कार्य आपको पता है राजस्थान के जिलों में, जयपुर वगैरह में। और यहाँ पे हथकरघा उद्योग वगैरह आपको पता है, ये थोड़ा सा दिया गया, जैसे बीकानेर के कंबल, जैसलमेर की बर्डी। ठीक है, अब इसके बाद में कच्चा माल गन्ना है, कृषि आधारित उद्योग है। और भोपाल सागर में राजस्थान पहली शक्कर मिल 1932 धमेवाड़ शुगर मिल स्थापित की गई। गंगानगर बूंदी जिले के राज्य के गंगानगर में बूंदी जिले के केशवरायपाटन में चीनी मिलें स्थापित किया। राज्य धौलपुर उदयपुर में कांस उद्योग, जयपुर कोटा भरतपुर चित्तौड़गढ़ गंगानगर में वनस्पति घी का उद्योग है। राज्य में धौलपुर उदयपुर में कांस उद्योग, जयपुर कोटा भरतपुर चित्तौड़गढ़ गंगानगर वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग से। तो ये इस प्रकार से अपना छोटा सा चैप्टर था और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, रिको क्या है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम है। ठीक है, रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम होता है। ठीक है, किसी विशेष मौसम में चलने वाला उद्योग होता है। मौसमी उद्योग जैसे स्वेटर वगैरह भी होते हैं इसके अंदर। धागों से बनकर उद्योग संबंधी उद्यम, ये विषय आपको ध्यान में होना चाहिए। ट्रम्स, इसके अलावा नागौर में नमक, ये आप सभी को बेसिक जानकारी और बेसिक से ही प्रश्न आते हैं। कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और राजस्थान अध्ययन का अपना ये ज्योग्राफी के 2 चैप्टर और बचे हैं आपके, परिवहन वाला और परिवहन एवं संचार वाला है, और एक और है पर्यटन वाला। ये टॉपिक है, तो ये अपने कवर करेंगे। और दोनों टॉपिक आप अपने आप में 4th ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी का उसी भर्ती पर नज़र होगी, और भी आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।